मित्रों, कर्क राशि वाले जातक के लिए आज साथी का दिन है, संपर्क का दिन है। आज 11 अप्रैल है। हो सकता है कि 11-12 अप्रैल तक विवाह के मामले में कुछ चीजें देखने को मिल जाए। अभी जो कर्क राशि का योग है ना, उसके अनुसार बड़े व्यक्ति, सिंहासन, दरबार, राजा, उनके द्वारा कर्क राशि वाले जातक को एक बहुत बड़ा बदलाव मिल रहा है जिंदगी का। एक बहुत बड़ा परिवर्तन मिल रहा है। दोस्तों, हो सकता है कि बड़ा धन भी प्राप्त हो जाए, तो उसके कारण भी बदल जाए जिंदगी। पर दोस्तों, ये किसी किसी को घेराव योग लग रहा है। आज के दिन हो सकता है कि घेराव योग हो ये। आज क्या है कि 11 अप्रैल है, और हो सकता है कि 10-11 अप्रैल को आपको घेराव लग रहा हो ये। पर ये क्या है कि 13 अप्रैल से बदल जाएगा, थोड़ा ऐसा लगता तो है। बाकी कुंडली पर भी निर्भर करता है। मित्रों, मैं ये कहूंगा कि ये क्या है कि बड़े व्यक्ति के द्वारा मान लो एक खजाना छुपा दिया गया। मान लो कोई खजाना है जो छुपाया हुआ है, आपसे आपको पता नहीं है, आपसे छुपाया हुआ है, पर आपके नाम कर दिया गया है वो। अब वो खुल जाए तो आपको बड़ी चीज मिल जाए, तो ये योग है। अब ये लोग क्या करेंगे, जो आपके साथी है ना, उसको आपको बता नहीं रहे हैं और बेवजह आपको उल्लू बना रहे हैं। तो ये चीज का आप भांडा फोड़ो। मैं ये नहीं कहता कि ये, मैं तो केवल एक संभावना बता रहा हूँ, क्योंकि राशि पर आधारित है। राशि के पर आधारित चीज बता रहा हूँ आपको। कुंडली अलग होती है, पर इस प्रकार की स्थिति हो सकती है किसी किसी के लिए। मित्रों, कर्क राशि के पार्टनर के फैसला योग चल रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि सभी कर्क राशि के विवाह का फैसला होगा। पार्टनर केवल विवाह का नहीं होता, बिजनेस पार्टनर भी होता है। तो ये जरूर देखना चाहिए कि कर्क राशि वाले जातक के लिए अभी के समय में जो ग्रह योग है, कुछ के लिए विवाह योग बना रहा है। ये योग विवाह भी होता है इसमें पक्का, ऐसी कोई बात नहीं। इसमें विवाह योग चल रहा है। कर्क राशि वाले जातक बहुत से, अगर कुछ जातक विवाह करना चाहते हैं, विवाह की स्थिति है, तो पार्टनर उनको मिलता है इस समय, और विवाहिक साथी प्राप्त होता है। विवाह के मामले में फैसला भी हो रहा है, इसके कारण तलाक योग भी पनप रहा है ये। तो पार्टनर का बहुत बड़ी एक्टिविटी है अभी, तो ये ध्यान रखना चाहिए। आज क्या है कि साथी का दिन बहुत है, 11-12 अप्रैल, तो साथी के मामले में एक्टिविटी ज़्यादा बढ़ गई है, ऐसी कोई बात नहीं है। इसको इसको देखना चाहिए। ये क्या है कि सांसारिक दिन बहुत ज़्यादा है 11-12 अप्रैल, तो साथी की घटनाएं, किसी के लिए वैवाहिक मामले भी इस समय थोड़े एक्टिव ज़्यादा होते हैं। दोस्तों, अगर 7वां स्थान आपकी कुंडली में पीड़ित नहीं है, तो विवाह के संबंध में तो किसी प्रकार की चिंता करनी नहीं चाहिए। आइए जानते हैं कर्क राशि के जीवन से जुड़ा हुआ वर्तमान ग्रहों का एक रहस्य, जो उनको बहुत बड़ा मौका या क्या दे रहा है। आइए जानते हैं कैसी स्थिति है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पूर्व आप सबको जय श्री कृष्णा, जय लड्डू गोपाल जी की। मेरा नाम पंडित विनायक शर्मा है। मित्रों, एक बात मैं आपको बता दूं कि कर्क राशि वाले जातक के लिए जो ये योग है ना, उसमें उनको दरबार, बड़े व्यक्ति, राजा, और यानी कि समाज समाज का भी इसमें योगदान हो जाता है। तो इनका साथ तो लेना ही पड़ेगा। इनका साथ ये खुद ही आते हैं आपके लिए। ये बिजनेस पार्टनर का फैसला करेंगे। मैं ये नहीं कहता कि विवाह का फैसला करेंगे, विवाह का भी कर रहे हैं किसी के लिए तो दोस्तों, पर ये इन चीजों का फैसला कर रहे हैं। ताकतवर है ये चीजें। दोस्तों, ये कर्क राशि वाले जातक के लिए एक ही प्रकार से ये योग बना हुआ है। क्या कर्क राशि वाले जातक को बड़ा धन प्राप्त होगा? इस मामले में मैं कहता हूं कि फैसला तो हो रहा है धन का, और यहाँ पर बड़ा धन मिल जाता है कभी। इसके कारण क्या है कि करियर भी बदल जाता है और जीवन भी बदल जाता है। पर दोस्तों, घेराव कैसा है? अब मान लो आपको क्या है कि बड़ा धन मिल रहा है, तो लोग तो यानी कि एक्टिविटी करेंगे आपके लिए। यहाँ पर क्या होता है कि आपको घेरने की प्रयास, ये भी योग है। दोस्तों, ये अलग अलग प्रकार से इसको देखना चाहिए। सबके समान फल नहीं आते हैं। मैं कहूँगा कुंडली के अनुसार फल आते हैं। मैं आपको सबके हिसाब से बता रहा हूँ कि किस प्रकार फल आ रहे होंगे। कर्क राशि वाले जातक के आ सकते हैं। आपको, आपके लिए क्या उचित है और आपको कैसे फायदा हो, इसके अनुसार मैं ग्रह फल बताने की कोशिश कर रहा हूँ। 2026 में पारिवारिक पारिवारिक सुख कर्क राशि को प्राप्त होंगे। अगर कोई संतान की आशा करता है, तो अभी अप्रैल का महीना है, और आने वाले समय में हो सकता है कि संतान और विवाह संबंधी चीजें आपके लिए फेवरेबल, या अविवाह संबंधी चीजें हो जाए। फेवरेबल होगी नहीं होगी वो तो कुंडली के ऊपर भी निर्भर करता है मित्रों। तो ये जरूर देखना चाहिए। राशि के अनुसार ग्रह प्रभाव आपके सामने प्रस्तुत है, राशि और लग्न के अनुसार।
कर्क राशि वाले जातकों के लिए, कर्क लग्न वाले जातकों के लिए एक फैसला योग चल रहा है। बड़े व्यक्ति के द्वारा सिंहासन की तरफ से आदेश भी पारित हो सकता है। दोस्तों यहाँ पर तो आदेश भी पारित हो जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। पर ये जो ग्रह प्रभाव है, आज मान लो कि किसी कोई कर्क राशि वाला जातक है और वो विवाह की आशा करता है, तो उसके मामले में यानी कि साथी आ जाता है, चाहे कहीं से प्रकट हो। वो कहते हैं ना कि आकाश से आ जाएगा, तो ये योग है। तो ये किस प्रकार की स्थिति है, जरूर देखना चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूँ दोस्तों, मैं तो आपको केवल ग्रह प्रभाव बता रहा हूँ। मैं ग्रह प्रभाव के अनुसार एक बात कहता हूँ आपको कि मान लो कि कोई चीज आपके नाम हो या आपके नाम कर दी गई हो, कोई बड़ी चीज, और आपको पता ही नहीं हो, तो आपको कैसा लगेगा? ये भी एक बहुत बड़ा राज होता है दोस्तों। तो ये ध्यान रखो इन चीजों का थोड़ा। दोस्तों यहाँ पर क्या है कि दरबार, बड़े व्यक्ति, राजा, ये सभी चीजें आपके लिए एक्टिव है, पर आपके लिए थोड़ी विरोधी नहीं है, ऐसा लगता है। अगर अभी विरोधी है ना, 11-12 अप्रैल हो रही है मान लो, तो 13 अप्रैल से ही बदल जाएगी, 13-14 अप्रैल से। ये ऐसा थोड़ा लगता तो है मित्रों। अब ये जो ग्रह, ये 2-3 दिन है ना जो चल रहे हैं अप्रैल के मध्य भाग, ये तेज उत्तर पुतर वाले हैं, यानी कि तेज है, थोड़े भारी है दिन। इसमें गतिविधियां तेज होती है, तो इसमें थोड़ा ध्यान भी रखना। तो कर्क राशि वाले जातक, कुछ के लिए ये होगा कि वही विवाह करने गए और वहां पर लोग नाराज हो गए आज के दिन 11 अप्रैल, तो ये भी योग चल रहा है। सबके लिए समान फल नहीं होते, सबके लिए मैं सब फलों की बात कर रहा हूँ कि इस प्रकार के फल हो रहे हैं, क्योंकि ये जो ग्रह प्रभाव है ये आपको ऐसी एक्टिविटी कराएगा। अभी कुंडली के अनुसार फल होगा आपकी। तो दोस्तों कर्क राशि वाले जातकों के लिए मैं ये कहूंगा, भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा हो, भक्ति करे, भक्ति में बहुत शक्ति होती है। तो दोस्तों ध्यान रखना चाहिए कि भक्ति में बहुत बड़ी शक्ति है। जब भी तो कहते हैं कि भक्त को परास्त नहीं कर सकते, भक्त परास्त होता भी नहीं है दोस्तों, लांछन सिद्धि नहीं होते हैं उसके ऊपर। वो क्या है कि उसकी भक्ति इतनी ताकतवर होती है कि दुनिया खिलाफ हो जाए तो भी यानी कि हरा नहीं पाएगी। तो दोस्तों कर्क राशि वाली जातकों के लिए मैं कहूंगा कि ये आश्चर्यजनक योग बड़े व्यक्तियों को आपके यानी कि एक्टिविटी करवा रहा है। घेराव योग भी है ये, किसी के लिए ज्यादा घेराव हो रहा होगा, मैं ना नहीं करता हूँ, कुंडली के अनुसार इसका फल रहेगा। और पर ये क्या है कि आपको बदलाव कर कर, दरबार के द्वारा, राजा के द्वारा, बड़े व्यक्ति के द्वारा बदलाव कर कर आपको बहुत बड़ी चीज आपके लिए घोषणा करवा सकता है, बहुत बड़ी घोषणा भी करवा सकता है, या अंदरूनी घोषणा करवा दी गई हो जिसके कारण आपको आपकी जिंदगी में बड़ा बदलाव हो जाए, बड़ी चीज आपको प्राप्त हो जाए, इस प्रकार की संभावनाएं भी बनती है। आपको ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में आपकी राय जरूर बताना। आप सबका धन्यवाद। हर हर महादेव।